हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। आज चैप्टर 14 होने वाला है। आई थिंक के 2 लेक्चर्स और बचे हैं हार्डली। आपका ये चैप्टर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस हमने कवर किया है। काफ़ी लंबी क्लास रही है और आप लोगों ने पेशेंस भी काफ़ी रखा है। इसके बाद मैं कुछ क्विज़ वगैरह चालू करूँगा जो कि पेपर 1 के ऊपर रहेगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स A to Z क्लियर हो जाएं। और क्विज में क्वेश्चंस आंसर सीरीज होंगी जिनमें उन क्वेश्चंस को हम पिक करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सो दैट एक तो आपको वेल अवेयर फैमिलियर हो जाएंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। दूसरी बात, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी चीज़ कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं अगर आप एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जो कि आई थिंक कि रॉन्ग है। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छेड़ने चाहिए, सो दैट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए बहुत अच्छे से। और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चंस का, वो आप लोगों को क्लियर हो पाए। अब आज शुरू करते हैं ये वाली क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनआरटी एंड सीआरटी। आज हम कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे जो कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड था। आज एनआरटी एंड सीआरटी को कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से और कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीआरटी। ये यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हुई है, सीआरटी है ये, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है इसको पढ़ेंगे। सीआरटी की फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। कई ऑप्शंस दे देते हैं, आप याद रखना कि सीआरटी की फुल फॉर्म है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे इसको। दीज आर असेसमेंट एंड टेस्ट्स designed to measure students' performance against a fixed set of predetermined criteria or a learning standard। मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है। इसके अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो बेसिकली परसेंटेज या ग्रेड में आते हैं। बस यही है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। मतलब इसके अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि इतने क्राइटेरिया वाले बच्चे पास हो जाएंगे और इतने क्राइटेरिया मतलब जिनके मार्क्स इससे या इससे कम आएंगे, इतने या इससे कम आएंगे वो फेल हो जाएंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स इतने या उससे ज़्यादा आएंगे वो बच्चे पास हो जाएंगे। बेसिकली ये मेज़र करते हैं परसेंटेज के अंदर। तो दैट इज़ ऑल। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में कुछ भी नहीं है इसके बस नाम के टफ होने के अलावा। तो परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्टूडेंट डजंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट स्कोर। ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए अभी टच नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब से ही नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचूंगा मैं तो इस पॉइंट को पिक करूंगा, वहां पे आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब है कि एक क्राइटेरिया होता है और उसकी मेजरमेंट इन परसेंटेज की जाती है। सीआरटी की फुल फॉर्म याद रखें, इससे ज़्यादा इसमें से कभी कुछ नहीं आया क्वेश्चन। नेक्स्ट है नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग, एनआरटी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज एनआरटी, नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है पढ़ लेते हैं। कंपेयर्स अ स्टूडेंट नॉलेज और स्किल्स टू द नॉलेज और स्किल्स ऑफ नॉर्मल ग्रुप। इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने लेवल वाला बच्चा पास होगा। इसके अंदर एक बच्चे से दूसरे बच्चे की, एक लर्नर से दूसरे लर्नर के कि लर्निंग कैपेबिलिटी को मेजर किया है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करके बताते हैं कि ये बच्चा अच्छा है और ये उससे कम है। तो एक की नॉलेज को दूसरे की नॉलेज के साथ कंपेयर किया जाता है। इस तरह की टेस्टिंग को हम कहते हैं नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब भी आपने अगर सुना होगा या आपने दिया भी होगा तो कैट एग्जाम का नाम सुना होगा। कैट में क्या होता है, परसेंटेज बेस नहीं होता। वहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में नहीं आता, रेदर परसेंटाइल में आता है। और इवन यूजीसी नेट में जो रिजल्ट आता है वो भी परसेंटाइल में आता है। वहाँ पे साइड में परसेंटाइल दिया होता है। परसेंटाइल का मतलब क्या है आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि परसेंटाइल का मीनिंग क्या है।
परसेंटाइल आपकी कंपैरिजन बताता है कि कंपैरेटिवली आप दूसरे बच्चों से कितना आगे हैं। अगर परसेंटाइल 95 कह रहा है कि 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब आपके मार्क्स 95 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि 95% बच्चों से ज़्यादा नॉलेज है आप। अगर आपकी परसेंटाइल 99 है तो इसका मतलब 99% बच्चों से आगे हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बता रहा है कि 18 परसेंटाइल है, परसेंटाइल 80 है, इसका मतलब आप 80वें मतलब 80 बच्चों से अच्छे हैं, 80% बच्चों से अच्छे हैं, मतलब उनसे अच्छे मार्क्स हैं आपके या फिर उनसे अच्छी नॉलेज है। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या करता है, एक बच्चे की नॉलेज को दूसरे बच्चे की नॉलेज के साथ कंपेयर करके बताता है कि ये बच्चे पे ज़्यादा नॉलेज है और इस बच्चे पे कम नॉलेज है। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल। आई होप परसेंटाइल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग का रिजल्ट जो आता है वो परसेंटाइल में आता है। मतलब ये कंपैरिजन करता है एक दूसरे की नॉलेज को। इट रिपोर्ट्स वेदर टेस्ट टेकर्स परफॉर्म बेटर और वर्स देन हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट। दूसरे बच्चों से मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कितना अच्छा है, इस चीज की मेजरमेंट को बताता है, इस चीज का एवेल्युएशन दिखाता है। अब आइए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग पे मैंने बोला था ये पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा अभी, अब मैं समझाता हूं। परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट स्टूडेंट्स। मतलब एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूँ। अब जो स्कूल में सिस्टम फॉलो होता है वो यही वाला सिस्टम फॉलो होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मार्क्स जो मिलते हैं वो परसेंटेज में आता है। इसके अंदर अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को नकल करा दी या पूरी क्लासरूम को नकल करा दी तो सबके मार्क्स एक जैसे हो सकते हैं। सारे बच्चों के अगर एक के 80% आए जिसने कराई है तो सबके 80% आ जाएंगे अगर सेम करवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन नॉर्मल रेफरेंस टेस्टिंग में अगर आपने नकल करवा दी तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने नकल कराई, किसी को चीटिंग कराई, अपना पेपर दिखाया, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी, आपके परसेंटाइल कम हो जाएंगे। अब आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में अब आपकी नॉलेज ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए परसेंटाइल वाला जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है रेदर परसेंटेज सिस्टम से। तो आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ नाम से टिपिकल लगते हैं, है सिंपल और एग्जाम में कई बार पूछे गए, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। इसकी फुल फॉर्म कई बार आई है, ध्यान रखना। CBCS की फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। याद कर लेना इसको। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा MCOM आपने किया है तो MCOM में आपने देखा होगा एक पेपर ऑप्शनल होता है। मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये जो लास्ट वाला पेपर है इसकी जगह आप 3-4 कोई से भी एक सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। या तो आप कॉर्पोरेट अकाउंट ले लो या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ले लो या इंटरनेशनल ट्रेड ले लो। इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं कि लास्ट पेपर को आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो ये कहलाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट। मतलब आपकी चॉइस है कि आप कई बार एग्जामिनेशन, कई बार ऐसे इस तरह के भी एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आप सारे ही सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर आर्ट्स में है तो वो सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट पिक करेगा। वो जितने भी उसको अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट्स, वो अकाउंट्स पिक कर सकता है, वो साइंस का सब्जेक्ट पिक कर सकता है, वो इकोनॉमिक्स पिक कर सकता है एज पर देयर इंटरेस्ट। वो सिंगिंग पिक कर सकता है, वो डांसिंग पिक कर सकता है, वो मशीन लर्निंग पिक कर सकता है, वो मैकेनिक का सब्जेक्ट पिक कर सकता है। मतलब इस तरह से चॉइस है कि आप अपनी चॉइस और इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट पिक करो। The CBCS provides an opportunity for the students to choose course from prescribed courses comprising core, elective, minor और skill based courses। जो skill based courses होते हैं ज़्यादातर या इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उसके अंदर इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से, चाहे तो आप डांसिंग सीख लो, चाहे आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, या फिर कोई
आप अगर अच्छा आपको आपका इंटरेस्ट है मैकेनिक में तो आप मैकेनिक में जा सकते हो। आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है आप उन इंटरेस्ट के बेस पे वो सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।